हेलो दोस्तों, बिहार पुलिस री एग्ज़ाम के लिए आप लोग तैयार हो जाए। दोस्तों, आज का जो हमारा सॉल्यूशन होने वाला है, ज्योग्राफी के प्रथम चैप्टर लूसेंट के बुक से सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है। तो आप लोग बिल्कुल तैयार रहिए। पहला प्रश्न आपके सामने में है, जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। हम लोग जानते हैं कि बायोलॉजी शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया था वो किसने किया था, लैमार्क और ट्रेवरेनिस ने किया था। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों, पुरकिंजे ने पूछेगा किसका खोज किया था, तो आपको बताना जीव द्रव का खोज किया था। किसका द्रव किया था, जीव द्रव का खोज किसने किया था, पुरकिंजे ने किया था। दोस्तों, अरस्तु को हम लोग जीव विज्ञान का पिता कहते हैं, आप ये बात याद रख लीजिएगा। तो फिलहाल इसका राइट आंसर क्या था, ऑप्शन डी था, लैमार्क और ट्रेवरेनिस। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, जीव विज्ञान के जनक के नाम से हम लोग जानते हैं। मैंने अभी भी जस्ट आपको बताया कि जीव विज्ञान का जनक हम लोग किसको कहते हैं, तो हम लोग अरस्तु को कहते हैं। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर एक क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, अरस्तु। जीव विज्ञान का भी जनक कहते हैं। दोस्तों, अरस्तु पूछेगा कौन था, तो ये सिकंदर का जो गुरु था ना, वही अरस्तु है। सिकंदर का गुरु कौन था, अरस्तु था। अरस्तु का गुरु पूछेगा कौन था, आपको ना प्लेटो था। कौन था, प्लेटो। दोस्तों, इस प्लेटो का भी गुरु था, क्या नाम था, सुकरात नाम था। क्या नाम था, सुकरात। अगर आपसे पूछे महाराष्ट्र का सुकरात किसको कहते हैं, तो महाराष्ट्र का सुकरात हम लोग कहते हैं केशव चंद्र सेन को कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, जंतु विज्ञान के जनक कहलाते हैं। दोस्तों, हम लोग जंतु विज्ञान का जनक हम लोग किसको कहते हैं, हम लोग अरस्तु को कहते हैं। अरस्तु को ही हम लोग जंतु विज्ञान यानी जूलॉजी का पिता हम लोग कहते हैं। आप ये बात याद रख लीजिएगा। डार्विन का किताब का नाम क्या था, ओरिजिन ऑफ स्पेसीज। इन्होंने एक सिद्धांत दिया था, प्रकृति के चयनवाद सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत दिया था, प्रकृति के चयनवाद सिद्धांत। पूछा किसने दिया था, तो चार्ल्स डार्विन ने दिया था। थियोफ्रेस्टस को हम लोग वनस्पति विज्ञान का पिता कहते हैं। क्या कहते हैं, वनस्पति विज्ञान का पिता कहते हैं। थियोफ्रेस्टस का दोस्तों एक बुक का नाम है थियोफ्रेस्टस का एक बुक का नाम है हिस्ट्री ऑफ प्लांटेरियम। इसमें 500 पौधा के बारे में बताया है। इसलिए थियोफ्रेस्टस को हम लोग क्या कहते हैं, वनस्पति विज्ञान का पिता कहते हैं। जबकि अरस्तु का एक किताब का नाम है हिस्टोरिया एनिमेलियम। क्या नाम है, हिस्टोरिया एनिमेलियम। इसमें भी इन्होंने 500 जीव जंतु के बारे में बताया है। इसलिए हम लोग बायोलॉजी का पिता हम लोग किसको कहते हैं, जीव विज्ञान का पिता यानी जंतु विज्ञान का भी पिता हम लोग किसको कहते हैं, तो हम लोग अरस्तु को ही कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, वनस्पति शास्त्र का जनक कौन है। दोस्तों, वनस्पति शास्त्र का जनक यानी वनस्पति विज्ञान का पिता पूछ रहा है कौन है, तो आपको बताना है थियोफ्रेस्टस को हम लोग कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। दोस्तों, चिकित्सा विज्ञान का पिता यानी चिकित्सा शास्त्र का जनक हम लोग किसको कहते हैं, हिप्पोक्रेटस को कहते हैं। विश्व में पूछेगा कि चिकित्सा शास्त्र का जनक हम लोग किसको कहते हैं, तो हिप्पोक्रेटस को कहते हैं। वही पूछे कि भारत में चिकित्सा शास्त्र का जनक पूछेगा, भारत में हम लोग किसको कहते हैं, तो आपको बताना है धन्वंतरी। किसको कहते हैं, धन्वंतरी को कहते हैं। आप ये बात याद रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, बोटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई थी। किस भाषा के शब्द से हुई थी, बोटनी शब्द का उत्पत्ति पूछ रहा है, किस भाषा के शब्द से हुआ था। दोस्तों, बोटनी शब्द का जो उत्पत्ति है, ना तो फ्रेंच भाषा के शब्द से हुआ था, ना तो लैटिन, ना तो पुर्तगाली हुआ था, तो किससे, ग्रीक भाषा के शब्द से हुआ था। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अभी भी मैंने आपको बताया था हिस्टोरिया प्लांटेरियम। दोस्तों, ये किताब जो है थियोफ्रेस्टस का है। इसमें इन्होंने 500 पौधा के बारे में बताया था। इसलिए थियोफ्रेस्टस को हम लोग क्या कहते हैं, वनस्पति विज्ञान का पिता कहते हैं। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, हिस्टोरिया एनिमेलियम। इसके बारे में मैं आपको पीछे डिस्कशन करके बताया कि यह किताब किसका है। यह किताब जो है अरस्तु का है, और इस किताब में इन्होंने 500 जीव जंतु के बारे में अध्ययन करके बताया। इसलिए हम लोग अरस्तु को क्या कहते हैं, हम लोग जंतु विज्ञान का पिता और जीव विज्ञान का पिता दोनों के नाम से हम लोग जानते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थी को किसकी शपथ दिलाई जाती है। हम लोग जानते हैं कि चिकित्सा शास्त्र के जो विद्यार्थी होते हैं वो उसको जो है दोस्तों शपथ दिलाया जाता है किसका, हिप्पोक्रेटस को दिलाया जाता है। ये हिप्पोक्रेटस कौन सा तोप था, तो ये विश्व में चिकित्सा विज्ञान का पिता हम लोग इसी को कहते हैं, हिप्पोक्रेटस को कहते हैं। और भारत में किसको कहते हैं, धन्वंतरी को कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है, यानी जीवों का अध्ययन से पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जीवों का अध्ययन जीव विज्ञान कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसका पिता अरस्तु था। चलिए
फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? दोस्तों फाइकोलॉजी किसका अध्ययन है? दोस्तों फाइकोलॉजी जो है दोस्तों वो शैवाल का अध्ययन है। किसका अध्ययन है? शैवाल का अध्ययन। शैवाल क्या होता है? समुद्र में उगने वाले घास को हम लोग क्या कहते हैं? शैवाल कहते हैं। अच्छा, पूछेगा कि सबसे बड़ा शैवाल कौन है, तो आपको बताना है माइक्रोसिस्टस शैवाल। कौन सा शैवाल है? माइक्रोसिस्टस शैवाल है। दोस्तों माइक्रोसिस्टस शैवाल को हम लोग समुद्री दैत्याकार घास के नाम से हम लोग जानते हैं, क्योंकि जब समुद्र में जब बड़े बड़े जहाज जब चलते हैं तो इसी में आकर के फंस जाता है, इसलिए हम लोग समुद्र का दैत्य कहते हैं, समुद्री दैत्याकार घास भी कहते हैं। चलिए, अगर सबसे अच्छा ऐसा कौन सा शैवाल है पूछेगा जिसमें विटामिन ए, सी, डी, ई पाया जाता है, आपको बताना है अल्वा। क्या बताना है? अल्वा पाया जाता है। इसलिए अल्वा को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं? समुद्री सलाद कहते हैं। क्या कहते हैं? समुद्री सलाद कहते हैं। दोस्तों ये शैवाल का कलर कहीं पे हरा होता है, कहीं पे लाल होता है। वही अगर आपसे क्वेश्चन पूछे लाल सागर का रंग लाल हमको किस शैवाल के कारण दिखाई देता है, तो आपको बताना है कि लाल शैवाल के कारण दिखाई देता है। पूछेगा इस लाल शैवाल का नाम क्या था, तो आपको बताना है ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम शैवाल। ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम शैवाल के कारण। चलिए बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? दोस्तों पर्यावरण का अध्ययन जो है जीव विज्ञान के हम लोग किस शाखा के अंतर्गत करते हैं? तो पारिस्थितिकी के अंदर करते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों वर्गीकी का पिता पूछे कौन है, तो आपको बताना कैरोलस लिनियस। क्या है? कौन है? कैरोलस लिनियस। अच्छा, अनुवांशिकी का पिता पूछेगा कौन था, तो ग्रेगर जॉन मेंडल। कौन था? ग्रेगर जॉन मेंडल। और मेंडल ने अनुवांशिकी का प्रयोग पूछेगा किस पौधे पे किया था, तो आपको बताना है गार्डन मटर पर। किस पे किया था? गार्डन मटर पे किया था। आप ये बात याद रख लीजिएगा। अगर गार्डन मटर ऑप्शन में नहीं रहेगा तो ऑप्शन में रहेगा मीठा मटर। क्या रहेगा? मीठा मटर के पौधा पर किया था। आप ये बात याद रख लीजिएगा। और अनुवांशिकी शब्द पूछेगा किसने दिया था, शब्द सिर्फ पूछे तो आपको बताना है वाटसन ने दिया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, फूलों के संवर्धन के विज्ञान को हम लोग क्या कहते हैं? तो फूलों के संवर्धन विज्ञान को हम लोग क्या कहते हैं? फूलों का अध्ययन दोस्तों हम लोग किस नाम से हम लोग जानते हैं? तो हम लोग जानते हैं फ्लोरिकल्चर। क्या जानते हैं? फूलों का अध्ययन, या क्वेश्चन पूछे फूलों के संवर्धन विज्ञान को हम लोग क्या कहते हैं? तो फ्लोरिकल्चर के नाम से हम लोग जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा? बी। 14 नंबर का प्रश्न है, डेंड्रोलॉजी का संबंध है, तो हम लोग जानते हैं कि झाड़ियों का अध्ययन जो होता है दोस्तों डेंड्रोलॉजी कहलाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा? सी। अच्छा, पुष्पों का अध्ययन पोमोलॉजी। अच्छा, पोमो तो फल का होता है, पुष्पों का भी जस्ट मैंने आपको बताया कौन था? फ्लोरिकल्चर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। जीवाश्म दोस्तों क्या होता है? धरती के अंदर जो पदार्थ गल जाता है, दब जाता है अंदर में, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उससे जो गैस निकलता है वो जीवाश्म है। क्या है वो? जीवाश्म है। तो क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है, किसका किया जाता है? तो जीवाश्मों का किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर आपसे पूछे अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है? दोस्तों अस्थि मतलब होता है हड्डी, हड्डियों का अध्ययन पूछे किसको क्या कहलाता है? तो हड्डियों का अध्ययन दोस्तों क्या कहलाता है? ऑस्टियोब्लास्ट। क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी। अच्छा, हड्डियों का नष्ट होना क्या कहलाता है? तो ऑस्टियोब्लास्ट। क्या कहलाता है? ऑस्टियोब्लास्ट। आप ये बात याद रख लीजिएगा। उपास्थि का अध्ययन पूछेगा क्या कहलाता है? कॉन्ड्रियोलॉजी। क्या कहलाता है? कॉन्ड्रियोलॉजी। मृदा का अध्ययन पूछेगा क्या कहलाता है? तो पाइडोलॉजी। क्या कहलाता है? पाइडोलॉजी। और भी आपके सामने कुछ यहाँ पर दिया हुआ है क्या? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, जीवों एवं वातावरण की अंतर अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? हम लोग जानते हैं कि जीव विज्ञान की ऐसे शाखा को हम लोग क्या कहते हैं? दोस्तों ये तो बता ही दिए थे ना। इसको क्या कहा जाता है? पारिस्थितिकी। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है। हाँ, ये प्रश्न आपको बताना था। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है वो क्या कहलाता है? शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी। क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी। कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। कवक दोस्तों हम किसको कहते हैं? फफूंद। किसको कहते हैं? फफूंद को ही हम लोग क्या कहते हैं? कवक कहते हैं। आप ये बात याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, सिल्वीकल्चर। सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है शैवाल के संवर्धन का, वन के विकास का, कवकों के संवर्धन का। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, वन के विकास का। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, अगला प्रश्न आपके सामने में है, स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? दोस्तों स्पर्मोलॉजी हम लोग बीज के अध्ययन को कहते हैं। किसके अध्ययन को कहते हैं? तो बीज के अध्ययन को कहते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने में है,
एग्रोस्टोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। दोस्तों एग्रोस्टोलॉजी में पूछेगा किसका अध्ययन हम लोग एग्रोस्टोलॉजी कहते हैं, तो तेल और बीजों का, फसलों का, घासों का। दोस्तों घासों का जो अध्ययन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एग्रोस्टोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है पाइडोलॉजी। दोस्तों पाइडोलॉजी पूछेगा किसका अध्ययन है, तो पाइडोलॉजी जो है या पीडोलॉजी हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, पाइडोलॉजी। तो पाइडोलॉजी दोस्तों किसका है, ये मृदा का अध्ययन है। तो मृदा तो हमको ऑप्शन में दिख नहीं रहा है, तो ऐसा हमको क्या दिख रहा है, तो भूमि दिख रहा है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होने वाला है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर आपसे पूछे ब्लड का अध्ययन यानी खून का अध्ययन क्या कहलाता है, तो खून का अध्ययन कहलाता है हीमाटोलॉजी। क्या कहलाता है, हीमाटोलॉजी कहलाता है। आप ये बात याद रख लीजिएगा। अच्छा अंगूर उत्पादन पूछेगा क्या कहलाता है, तो विटीकल्चर। क्या कहलाता है, विटीकल्चर। रेशम उत्पादन पूछेगा क्या कहलाता है, तो सीडी कल्चर। क्या कहलाता है, सीडी कल्चर कहलाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है कि पेडोलॉजी हो गया था। 24वां नंबर का प्रश्न है, आनुवांशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाला वनस्पति विज्ञान की शाखा को हम लोग क्या कहते हैं, तो हम लोग अनुवांशिकी के नाम से जानते हैं। अनुवांशिकी शब्द पूछेगा सर्वप्रथम किसने दिया था, तो वाटसन ने दिया था। अच्छा अनुवांशिकी का पिता किसको कहते हैं, मेंडल को कहते हैं, ग्रेगर जॉर्ज मेंडल को कहते हैं। मेंडल ने अनुवांशिकी का प्रयोग किस पे किया था, मटर के पौधा पे किया था। कभी कभी ऑप्शन में क्या रहता है कि मटर, क्योंकि अब क्वेश्चन का लेवल बिल्कुल चेंज हो चुका है, पहले जैसा क्वेश्चन आ नहीं रहा है, इसलिए आपको थोड़ा एक कदम एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा। जो मटर कभी कभी ऑप्शन में रहेगा, मटर नहीं दे करके रहेगा मीठा मटर। क्या रहेगा, मीठा मटर। कभी कभी मीठा मटर भी नहीं रहता है, क्या रहता है, गार्डन मटर। क्या रहता है, गार्डन मटर भी रहता है। तो आप लोग देख लीजिएगा, जो ऑप्शन में रहेगा आप लगा दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, पौधे को नाम देने वाला विज्ञान कहलाता है। दोस्तों पौधे को नाम देने वाला विज्ञान को हम लोग किस नाम से जानते हैं, हम सब जानते हैं पौधे को नाम देने वाले विज्ञान को हम लोग वर्गीकी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, वर्गीकी के नाम से हम लोग जानते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। फलों का अध्ययन पूछेगा क्या कहलाता है, दोस्तों फलों का अध्ययन। अच्छा पीडोलॉजी किसका अध्ययन है, ये मृदा का अध्ययन है, तो ये तो होगा ही नहीं। स्पर्मोलॉजी किसका है, ये बीज का अध्ययन है। अच्छा ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, पोमोलॉजी। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है, पोमोलॉजी। अच्छा परागकणों का अध्ययन कहलाता है। परागकण का अध्ययन दोस्तों क्या कहलाता है, माइकोलॉजी, ये तो कवक का अध्ययन है। फाइकोलॉजी ये तो शैवाल का अध्ययन है। पोमोलॉजी ये तो फलों का अध्ययन है। परागकण का अध्ययन दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 यही बच गया, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, पैलिनोलॉजी। 28 नंबर का प्रश्न आपके सामने में है, संसार में पौधे के वितरण का अध्ययन कहलाता है। दोस्तों संसार में पौधे का वितरण का अध्ययन पूछेगा क्या कहलाता है, तो आपको बताना है क्या कहलाता है, फाइटोजियोग्राफी या वानिकी या एक्सबायोलॉजी या एथनोबॉटनी। तो संसार में पौधे के वितरण का अध्ययन दोस्तों क्या कहलाता है, फाइटोजियोग्राफी कहलाता है। इसका ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा जहाँ पर भी आपको फाइटा शब्द दिखे, कौन सा शब्द दिखे, फाइटा, इसका अर्थ होता है पौधा। क्या होता है, पौधा। जहाँ पर आपको हाइड्रा शब्द दिखे, हाइड्रो शब्द दिखे, इसका अर्थ होता है जल। तो आप ये बात याद रख लीजिएगा। तो यहाँ पर वही क्वेश्चन पूछा था, संसार में पौधे के वितरण का अध्ययन क्या कहलाता है, तो यहाँ पर फाइटो लिखा हुआ था, कुछ सोचना ही नहीं है, ऑप्शन नंबर 1 डायरेक्ट टिक करना है, फाइटोजियोग्राफी। चलिए बढ़ते, अगर ये क्वेश्चन पूछे कि एंथ्रोपोजियोग्राफी, दोस्तों आप लोग बताइए कि यह बुक किसका है, तब तक मैं आगे की ओर बढ़ता हूँ। 29वां नंबर प्रश्न आपके सामने में है, साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन कहलाता है। साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधे का अध्ययन क्या कहलाता है, दोस्तों वो कहलाता है, क्या कहलाता है, पीसीकल्चर। ये मत्स्य उत्पादन है, कौन सा है, मत्स्य उत्पादन है। सेरीकल्चर दोस्तों ये रेशम उत्पादन है। फल फूल सब्जी ओलोरीकल्चर, क्या कहलाता है, ओलोरीकल्चर। साग सब्जी उत्पादन करने वाला कौन कहलाता है, ओलोरीकल्चर। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने में है, वार्षिक वलय का अध्ययन कहलाता है। दोस्तों वार्षिक वलय का अध्ययन पूछेगा क्या कहलाता है, तो डेंड्रोलॉजी या डेंड्रोक्रोनोलॉजी या हॉर्टिकल्चर। दोस्तों हॉर्टिकल्चर तो सब्जी उत्पादन है, तो एग्रोनॉमी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वार्षिक वलय का क्या कहलाएगा, एग्रोनॉमी कहलाएगा। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन कहलाता है। क्या कहलाता है, सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है, दोस्तों ये कहलाता है एग्रोनॉमी। क्या कहलाता है, एग्रोनॉमी। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। पौधे के आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है। पौधे के आंतरिक संरचना का अध्ययन दोस्तों हम लोग शारीरिकी के नाम से जानते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। पादप विज्ञान की शाखा
कवक शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? दोस्तों कवक हम लोग कहते हैं फफूंद को, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। 34 नंबर का प्रश्न है, एग्रोफोरेस्ट्री। एग्रोफोरेस्ट्री दोस्तों क्या है? ऑप्शन ए में है वनों के लिए वृक्ष लगाना, ऑप्शन बी में है फसल काटने के बाद वन लगाना, ऑप्शन सी में है कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर काष्ठीय मतलब लकड़ी होता है, 12 मासी वृक्ष लगाना, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर काष्ठीय 12 मासी वृक्ष लगाना। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन है? दोस्तों वृक्ष संवर्धन पूछ रहा है, किसका अध्ययन है? वृक्ष एवं वनस्पति की खेती से, पादप जीवन का विज्ञान से, बागवानी कला से, फसल उगाने की कला से। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 वृक्ष एवं वनस्पति की खेती से। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, जीव द्रव के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? क्या कहलाती है दोस्तों? वो कहलाती है टिश्यू कल्चर। इसका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। हॉर्टिकल्चर क्या है? ये तो सब्जी उत्पादन है ना। तो एग्रीकल्चर क्या है? एग्रीकल्चर दोस्तों ये कृषि उत्पादन है। तो ये बच क्या गया दोस्तों? टिश्यू कल्चर बच गया, तो इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। 37 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? कौन सा इसमें आप खोजिए, कौन सा सुमेलित नहीं है? दोस्तों हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर सब्जी उत्पादन, दोस्तों ये भी सही है, ये भी सही है। फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर, हाँ सही बात है। फसलों की खेती और फलों की खेती पोमोलॉजी। दोस्तों फसलों की खेती, यहाँ देखिए कृषि एग्रीकल्चर होना चाहिए, यहाँ क्या दिया है? एग्रोनॉमी। तो ये जो है सुमेलित नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों ये रहा आज के कुछ प्रश्न जीव विज्ञान के। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सके अपने दोस्तों में भेजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।